Hello everyone, my name is Harsh Singh and I am a student of Shivaji College, University of Delhi of 3rd year 5th semester with subject combinations History and Political Science. The topic I am going to discuss today is Idealism, which is the 4th semester subject Political Science, Introduction to International Relations. So let's start the topic. तो हम अपना टॉपिक कब स्टार्ट करते हैं आइडियलिज़म जो था वो ये नाम रियलिस्ट के द्वारा दिया गया था ताकि वो इस आइडियलिज़म आइडियोलॉजी को अनरियल और यूटोपियन घोषित करके इसको रन डाउन कर सकें, ख़त्म कर सकें। आइडियलिज़म जो था इट वाज लेड बाय द यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन और ये आइडियलिज़म ही था जो कि एक प्रिंसिपल थीम था इंटर वॉर पीरियड के बीच में। विल्सन जो थे वो कंसिडर करते थे वॉर को एक ईविल के तौर पे और उनकी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ताकि वो फ्यूचर के सभी वॉर्स को ख़त्म कर सकें। आइडियलिस्ट जो हैं वो कंसिडर करते हैं पावर को एक पासिंग फेनोमेना के तौर पे, वो वैल्यू करते हैं पीस की और ये सजेस्ट करते हैं कि जो आइडिया है वर्ल्ड पीस का उसको अचीव किया जाए रीज़न के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए और फिलॉसफी के ज़रिए। लीग ऑफ नेशंस जो था वो बनाया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और इसको एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखा जा रहा था वर्ल्ड पीस के और ये बनाया गया था वुडरो विल्सन की विशेस के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी जी जैसे थिंकर्स जो हैं वो आइडियलिज़म को सपोर्ट करते थे। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो 1939 में ब्रोक आउट हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, आइडियलिज़म को एक बहुत ही तगड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। जो लीग था वो फेल हो चुका था और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड के बाद रियलिज़म जो था वो एक मोर एक्सेप्टेबल अप्रोच के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस में उभर कर आया। तो ये था आइडियलिज़म का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में, आइडियलिज़म की डेफिनेशन के बारे में और आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में। आइडियलिज़म के इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो हैं दे आर वुडरो विल्सन, कांट, केन्स और बहुत सारे थिंकर्स भी हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो आइडियलिज़म कहता है आइडियलिज़म इज़ बिलीविंग इन और परस्यूइंग सम परफेक्ट विजन और बिलीफ। आइडियलिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग 19th और 20th सेंचुरी के अंदर दो इम्पॉर्टेंट थॉट्स जो थे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में चल रहे थे। पहला थॉट जो था जो रियलिस्ट ट्रेडिशन था जैसे कि मैंने बताया था और इसके अंदर स्टेट्स जो थे वो एक लगातार एक रेस में रहते थे एक दूसरे से, पावर की रेस के लिए एक कंपटीशन चलता था हर स्टेट्स के बीच में और जो कि फोकस करता था पावर और सिक्योरिटी को सिक्योर करने में, पाने में, किसके ज़रिए, मिलिट्री के ज़रिए। आइडियलिज़म जो था वहीं वो ये स्ट्रेस करता था कि हर स्टेट जो है उसके पास आइडियल्स होते हैं, मोरल्स होते हैं और इनके ज़रिए पीस जो है उसको पाया जा सकता है और पीस को पाने के लिए ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए जो कि पावर पॉलिटिक्स के द्वारा मोटिवेटेड हो या उसके पीछे शक्ति की राजनीति यानी कि मिलिट्री पावर का कहीं से भी हाथ हो। आइडियलिस्ट कहते क्या हैं? आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि रूल करे हर नेशन की गवर्नमेंट को। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि आइडियलिस्ट कहते हैं दैट देयर शुड बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कि पावर पॉलिटिक्स को, डिक्टेटरशिप की ख़त्म करे। यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की वो बात करते हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट से क्या होगा, डिक्टेटरशिप के द्वारा जो पावर पॉलिटिक्स चलाई जा रही है वो ख़त्म होगी और पावर पॉलिटिक्स की वजह से ही वर्ल्ड वॉर्स होते हैं और इससे इंटरनेशनल पीस जो है वो, हार्मनी जो है वो ख़त्म होती है। इसी वजह से वो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप की पावर पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म होगी। वुडरो विल्सन जो कि एक इम्पॉर्टेंट थिंकर थे आइडियलिज़म के, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था सीक्रेट डिप्लोमेसी को जो कि एक मेन कारण था वर्ल्ड वॉर 1 के होने का उनके अकॉर्डिंग। आइडियलिस्ट थिंकर्स जो हैं वो डिसआर्ममेंट के बारे में भी बात करते हैं बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ये क्लियरली विजिबल था कि एक रेस सी चल रही थी ईच कंट्री के बीच में ताकि वो अपनी मिलिट्री पावर को इंक्रीज़ कर सकें, ताकि वो मिलिट्री पावर के ज़रिए अपने आप को और मजबूत कर सकें। और इस चीज़ को वो कैसे पाना चाहते थे? वो इस चीज़ को पा रहे थे अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस को स्ट्रॉन्ग करके, उनको डेवलप करके और ज़्यादा आर्म्स और एम्यूनिशंस बना के। और ये जो रेस थी ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का। आइडियलिस्ट say that war doesn't happen between countries but it happens due to totalitarianism। टोटलिटेरियनिज्म की वजह से वॉर होता है, आइडियलिस्ट का ये मानना है और ये भी प्रूव करता है कि आइडियलिस्ट जो थे वो टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे। आइडियलिस्ट थिंकर जो हैं वो ये कहते हैं दैट स्टेट शुड नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट देयर सिक्योरिटी। अपनी सिक्योरिटी के बारे में स्टेट जो है वो हमेशा बात ना करें, क्योंकि जब वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर पावर मिलिटरीली बाय मेकिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस।
विच में प्रोवोक अदर कंट्रीज़ टू इंक्रीज देयर पावर। इससे क्या होगा, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भी अपनी पावर को इंक्रीज़ करने लगेंगी और इससे एक वॉर भी छिड़ सकता है जो कि इंटरनेशनल पीस को अगेन हार्म करेगा। और पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं वो इसको एक हथियार के तौर पे भी वीक कंट्रीज़ के अगेंस्ट इसको यूज़ कर सकती हैं। Idealist thinker also say that every country should have the facility of free navigation or free trade route which will improve trade relations and also international relations between nations. Idealist thinkers का ये भी मानना है कि हर कंट्री को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए अदर कंट्रीज़ को फ्री नेविगेशन की, यानी कि जिसे हम फ्री ट्रेड रूट भी कहते हैं, जो कि इम्प्रूव करेगा रिलेशंस को इंटरनेशनल रिलेशंस में हर नेशंस के बीच में। और जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाई थी और उसके 20 ईयर्स बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ब्रोक आउट हो गया था। तो क्रिटिसिज्म जो था वो आइडियलिज़म का शुरू हो चुका था और कुछ चेंजेस जो हैं वो बाद में आइडियलिज़म के अंदर लाए गए, जिसकी वजह से आइडियलिज़म बाद में लिबरलिज़म के नाम से पॉपुलर हुआ। मेन फीचर्स क्या हैं आइडियलिज़म के, उनको देखते हैं। ह्यूमन जो है आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग वो अच्छा होता है, उसका बिहेवियर अच्छा है और वो इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छी चीज़ें भी कर सकता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर सकता है। ह्यूमन जो है उसके वेलफेयर और एडवांसमेंट का काम जो है वो होना चाहिए हर सिविलाइजेशन में, और ये सिविलाइजेशंस का जो एडवांसमेंट और वेलफेयर का काम है उनके अंदर ह्यूमंस के डेवलपमेंट का जो काम है वो हर किसी का कंसर्न होना चाहिए, आइडियलिज़म ये कहता है। बैड ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बैड एनवायरनमेंट और बैड इंस्टीट्यूशंस का प्रोडक्ट है, इसी की वजह से बैड ह्यूमन बिहेवियर सामने आता है। बाय रिफॉर्मिंग द एनवायरनमेंट बैड ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एलिमिनेटेड। वो ये आइडियलिस्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट को अगर हम रिफॉर्म करें, उसमें रिफॉर्म्स लाएं, तो जो बैड ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग वॉर जो है वो एक वर्स्ट फीचर है इंटरनेशनल रिलेशंस में ह्यूमन बिहेवियर का। By reforming international relations, war can be and should be eliminated. इंटरनेशनल रिलेशंस को यहाँ पे आइडियलिस्ट कह रहे हैं रिफॉर्म करके वॉर को जो है उसको रिमूव किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। ग्लोबल एफर्ट्स की ज़रूरत बताई जा रही है वॉर को एंड करने में आइडियलिस्ट्स के द्वारा, और वायलेंस और टायरनी को भी ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबल एफर्ट्स की ज़रूरत है, ये आइडियलिस्ट कहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को काम करना चाहिए एलिमिनेट करने के लिए ऐसे ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स को या ऐसे फीचर्स को या ऐसी प्रैक्टिसेस को जो प्रैक्टिस की जा रही हैं जो कि वॉर क्रिएट करती हैं या वॉर की तरफ दुनिया को लेके जाती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कमिटेड होना चाहिए इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करने में, प्रिजर्व करने में, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर को सिक्योर करने में और उनको प्रिजर्व करने में, और इस चीज़ को डेवलप किया जाना चाहिए ताकि पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट जो है वो डेवलप हों और जो पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट है वो वर्ल्ड में बनी रहे। अब हम देखते हैं कि इसके मेन सपोर्टर्स क्या हैं। जो मेन सपोर्टर्स हैं आइडियलिज़म की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो महात्मा गांधी थे, बर्ट्रांड रसल थे, वुडरो विल्सन थे, एल्डस हक्सली, विलियम लैड, रिचर्ड कॉबन, मार्गरेट मीड और बहुत से थिंकर्स थे जो आइडियलिज़म को सपोर्ट करते थे। They strongly oppose the realist view of international politics as struggle for power and national interest, and advocate the use of reason, education and science for securing reforms in relations and for eliminating other evils from international relations. इसका मतलब ये हुआ कि रियलिस्ट जो थे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रगल की बात करते हैं, किसके लिए? पावर के लिए, पावर स्ट्रगल की बात करते हैं। रियलिस्ट जो हैं वो पावर स्ट्रगल की बात करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है रियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग? वो है सिक्योरिटी। और ये जो चीज़ें हैं इसका अपोज करता है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म इन चीज़ों को नहीं कहता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनकी वजह से इंटरनेशनल पीस और हारमोनी जो है वो खतरे में पड़ती है, बल्कि वो कहते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि रीज़न का, एजुकेशन का और साइंस का यूज़ होना चाहिए रिलेशंस को रिफॉर्म करने में, और एलिमिनेट करेंगे इनके ज़रिए वॉर को और अदर इविल्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में। यानी कि एजुकेशन, साइंस और रीजंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में वॉर को और बहुत सारी जो अदर इविल चीज़ें हैं लाइक टेररिज्म, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में हेल्प करती हैं। अब देखते हैं हम कि आइडियलिस्ट थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। द ओल्ड रियलिस्ट regime in Europe led to major wars and ultimately
to the mass slaughter in World War I and II, idealists sought to reorient thinking about international relations in such a way as to stress the irrationality and contradiction of realism and its constant search for security. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें ये बताया गया है कि प्राइमरली इंस्टीट्यूशंस सच एज द लीग ऑफ नेशंस एंड द यूनाइटेड नेशंस एज वेल एज more local organizations such as Arab League or the African Union developed according to the idealist tradition. Their purpose was to find non-violent means to resolve conflict. इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड रियलिस्ट डिज़ाइन थे यूरोप के अंदर, उनकी वजह से क्या हुआ, मेजर वॉर्स देखने को मिले और जो कि अल्टीमेटली मास स्लॉटर यानी कि एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या के तौर पे देखा गया वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II के रूप में। आइडियलिज्म जो है वो लोगों का ध्यान खींचता है इंटरनेशनल रिलेशंस में ताकि वो समझ सकें, ये स्ट्रेस करता है ताकि वो समझ सकें कि इरैशनैलिटी और कंट्राडिक्शन जो है रियलिज़म का वो कितना ही ज़्यादा सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करता है और यही सिक्योरिटी की भावना जो है वो वर्ल्ड वॉर की तरफ लोगों को लेके जाती है और जिसमें मास स्लॉटरिंग देखने को मिलती है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लीग ऑफ नेशंस जो हैं और यूनाइटेड नेशंस हैं और भी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन जो हैं वो डेवलप हुई आइडियलिस्ट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग और इनका पर्पस था कि नॉन वायलेंट मीन्स के ज़रिए कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे के बीच में रिजॉल्व किया जा सके। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन में हम ये देखेंगे दैट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर लेड टू वॉर्स दैट वर फार मोर डिस्ट्रक्टिव दैन anything that humanity had ever seen. In turn, this created new thinking where the concept of security was broadened to encompass things such as health, clean water और social investment. जो modern warfare था उसकी वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन देखने को मिला इतने बड़े पैमाने पे जो कि ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं देखा था अपने जीवन में, यानी कि वर्ल्ड वॉर I वर्ल्ड वॉर II के रूप में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। बल्कि आइडियलिज्म की वजह से क्या हुआ, एक नई थिंकिंग जो है वो क्रिएट हुई जो कि सिक्योरिटी के कंसेप्ट्स को बढ़ाकर, एक पैमाने को बढ़ाकर उसने हेल्थ, क्लीन वाटर और सोशल इन्वेस्टमेंट जैसे और भी कई चीज़ों पर लोगों का ध्यान खींचा और आइडियलिज्म को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस मिला इस पीस और हार्मनी की वजह से। ये था हमारा आइडियलिज्म जो कि हमारा टॉपिक अब एंड होता है।